बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त में स्मार्ट सिलेबस में बयान करदा एक नहायत ही अहम सब्जेक्ट मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम के सिलेबस की तफसीलात को बयान किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुतालिया पाकिस्तान का सिलेबस दीगर मज़ामीन से कदरे मुख्तलिफ है, इसलिए इसको समझने के लिए आपकी इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ वाइट बोर्ड पे वो नुकात, वो उन्वान, वो टॉपिक्स तहरीर किए गए हैं जो अबवाब में से सेलेक्ट करके सिलेबस में रखे गए हैं, और वो टॉपिक्स जिनको सिलेबस से कम कर दिया गया है उनको यहाँ पे दर्ज नहीं किया गया। अजीज़ असातिज़ा इकराम, तलबा तालिबात, मुतालिया पाकिस्तान के सिलेबस को समझने के लिए ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि आप मुतालिया पाकिस्तान की किताब अपने सामने रखें और जिन टॉपिक्स को मैं यहाँ तफसील से बयान कर रहा हूँ उन पे आप करेक्ट का, गुड का निशान लगाते जाएं, और जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा या यहाँ पे तहरीर नहीं किए हुए, आपने उनको क्रॉस कर देना है। मतलब ये है कि जिनको आप करेक्ट का निशान लगा लेंगे वो टॉपिक आपने करने हैं, और जिनको आप क्रॉस कर देंगे वो टॉपिक आपने नहीं करने। तो चलें बढ़ते हैं इस तफसील की जानब। अब बाब नंबर 1 मुतालिया पाकिस्तान नहम का बाब नंबर 1 है, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। इसमें जो टॉपिक हैं, जो उन्वानात हैं, जो हेडिंग हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आप अपनी किताब पर इन हेडिंग को टिक लगाते जाएं और जो मैं नहीं बोल रहा उनको क्रॉस करते जाएं। सबसे पहले बाब नंबर 1 में नज़रिया की तारीफ, माखज़ और अहमियत। नज़रिया की तारीफ, नज़रिया का माखज़ और नज़रिया की अहमियत। नज़रिया के माखज़, अब उसके जो सब हेडिंग हैं, मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तालीमी मकासद, मुश्तरका मुआशी मकासद, मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। उसके बाद नज़रिया की अहमियत, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम, इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हकूक़, नज़रिया पाकिस्तान के अनासर।
अब वो अनासर अकायद, इबादत, कानून की हुक्मरानी, अखुवत व मसावत, अदल व इंसाफ। नेक्स्ट है बर्र सगीर के मुसलमानों की मजहबी, सकाफती, समाजी व मुआशी महरूमियों के हवाले से दो कौमी नज़रिया की इब्तिदा और इर्तिका की वजाहत। अब इसमें दो कौमी नज़रिया, इब्तिदा और इर्तिका की वजाहत। नेक्स्ट टॉपिक है बर्रे सगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। और जो हेडिंग है नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। अब ये टॉपिक्स, ये हेडिंग है जो आपने करनी है। लास्ट पे जो मशकी सवालात दिए गए हैं, चूँकि इसमें से बहुत से उन्वानात, बहुत सी हेडिंग जो हैं वो शार्ट कर दी गई हैं, तो इसी तरह से जो आपने सवालात, मशकी सवालात तैयार करने हैं, उनमें भी आपने इन बातों का ख्याल रखना है। सवाल नंबर 1 आपने मुकम्मल तैयार करना है। सवाल नंबर 2, इसके आगे सब क्वेश्चन हैं सवाल नंबर 2 के, वो नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 आपने करना है। सवाल नंबर 3 आपने मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 4 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 6 आपने करना है और सवाल नंबर 5 आपने मुकम्मल करना है। इस तरह से आपका ये पहला बाब मुकम्मल होता है। उसके बाद दूसरा जो बाब है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। सेम इस तरह इसमें भी वही है कि आप देखेंगे तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान, तकसीम बंगाल, शिमला वफद, मुस्लिम लीग का क़याम, मिसाक लखनऊ, तहरीक खिलाफत, तहरीक हिजरत, नेहरू रिपोर्ट, कायदे आज़म के 14 नुकात, अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद, करारदाद लाहौर, 3 जून 1947 ईस्वी का मंसूबा, कानून आज़ादी हिंद 1947, रेड क्लिफ एवार्ड, सुबह आज़ादी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार। नेक्स्ट दूसरे इसी बाब का अगला हिस्सा, गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात और कारनामे, करारदाद मकासद, पाकिस्तान भारत जंग 1965, जंग के अहम वाक़यात, जंग के असरात, मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। मशक़ी सवालात में सवाल नंबर 1 के जो अज्जा, जो उसके सब क्वेश्चन जो आपने तैयार करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, 7 और उसके बाद 10, ये आपने करना है। सवाल नंबर 2 के आपने सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपने करना है। सवाल नंबर 3 के आपने सब जो क्वेश्चन है 2, 3 और 4 आपने करने हैं। सवाल नंबर 4 के आपने 1, 3 और 6 करना है। सवाल नंबर 5 का आपने 1 से लेकर 4 तक, फिर 6 और फिर 8, ये क्वेश्चन आपने करने हैं। तो आप ख्याल रखें इस बात का कि जब आप हेडिंग को शार्ट कर रहे हैं, दरमियान से हेडिंग मुख्तसर कर दी गई हैं, तो जो मशकी सवालात हैं, चाहे वो मारूजी की शक्ल में हों, चाहे वो
मुख्तसर सवालात की शक्ल में हों, चाहे वो तफसीली सवालात की शक्ल में हों, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हेडिंग आपने यहाँ पे छोड़ दी हैं मशकी सवालात को तैयार करते हुए भी आपने इन बातों का ख्याल रखना है। उसके बाद बाब नंबर 3 है ज़मीन और माहौल। अब इन दो अबवाब में से इंतहाई मुख्तसर चीज़ें रखी गई हैं और बहुत सारे अबवाब जो हैं वो, बहुत सारी हेडिंग जो है वो काट दी गई हैं। तो अब आप तख्ता स्याह पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनसे ज़्यादा मेरी बातों की तरफ आप अपना कान रखें, तवज्जो रखें, मेरी बात को आप ध्यान से सुने और अपनी किताब पे आप इसको निशान लगा लें या अपनी नोटबुक पे आप इसको तहरीर करें। हो सकता है कि क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा था, वो पूरा सिलेबस जो है वो वाइट बोर्ड पे उस तरह से बड़ा बड़ा नहीं लिखा जा सकता था, तो इस वजह से इसको छोटा करके लिखा गया है ताकि सारे का सारा आपको एक ही नशिस्त में बयान किया जा सके। तो अब बाब नंबर 3 ज़मीन और माहौल। अब इसकी जो आपने मेन हेडिंग करनी है, पाकिस्तान का महल वकू की अहमियत, आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, ग्लेशियर्स की अहमियत, पाकिस्तान के दरिया, जंगलात की अहमियत, अहम माहौलियाती मसाइल और उनका हल, आलूदगी, जंगलात का कटाव, सेमो थोर। तो ये इसमें से बहुत सारा बाब नंबर 3 में से बहुत सारी हेडिंग जो है वो काट दी गई हैं, वो शामिल निसाब नहीं है, तो आप उनको काट दें और सिर्फ इनको तैयार करें। बाब नंबर 4 है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। अब कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़। अगली हेडिंग तहरीके पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार। अगली हेडिंग है क़याम पाकिस्तान 1947 ईस्वी से अहद हाज़र तक कौमी तरक्की में ख़वातीन की खिदमात, तशद्दुद और ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़, पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनको बाइख्तियार बनाने में हुकूमती किरदार। इसके मशकी सवालात सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपने मुकम्मल जो है वो करने हैं। तो अब ये जो सिलेबस आपके सामने बयान कर दिया गया है और ये सिलेबस आपने इसी पे फोकस करना है। आप अगर इसी पे फोकस करेंगे तो ये तकरीबन जो है वो 40-45% जो है वो सिलेबस रह जाता है। तकरीबन 50+ जो है वो सिलेबस जो है वो शार्ट कर दिया गया है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, आज का ये सिलेबस इसको समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आपके सामने मुतालिया पाकिस्तान की किताब मौजूद हो। जब आपके पास मुतालिया पाकिस्तान की किताब मौजूद होगी तो तब जाके आप इन हेडिंग को उसी तरह से निशान लगा लेंगे और आपने उन्हीं को तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो असातिज़ा इकराम के लिए और अजीज़ तलबा तालिबात के लिए इंतहाई मुफीद होगी, लेकिन उस सूरत में जब असातिज़ा इकराम और अजीज़ तलबा तालिबात अपने सामने इस किताब को रखेंगे और फिर जो है इस वीडियो को साथ सुनेंगे और उस पर निशान लगाते जाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत से दोस्तों की तरफ से, असातिज़ा इकराम की तरफ से, तलबा तालिबात की तरफ से ये कॉलें जो है वो मौसूल हुई और बहुत सा कुछ असातिज़ा इकराम ने कमेंट्स में भी किया कि मुतालिया पाकिस्तान की भी तफसीलात बताएं। तो इस वजह से बग़ैर किताब के इन हेडिंग को समझना ज़रा कदरे मुश्किल होगा, क्योंकि इंग्लिश में आपने देखा, उर्दू में आपने देखा कि वहाँ पे उन्होंने पूरा चैप्टर जो है वो छोड़ दिया था, असबाक पूरे के पूरे छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ अबवाब में से सब हेडिंग को
कम कर दिया गया है, सवालात को कम कर दिया गया है। तो सवालात रखे गए हैं और हेडिंग रखी गई हैं और उनमें से भी कुछ को शार्ट कर दिया गया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सामने किताब रखें और फिर आप उनको निशान लगाते जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप असातिज़ा इकराम के लिए और अज़ीज़ तलबा तालिबात के लिए मुतालिया पाकिस्तान के सिलेबस को समझने के लिए, इम्तिहानात की तैयारी करने के लिए, इम्तिहानात में अच्छे नंबर के लेने के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। अगर आप को ये बातें समझ आ जाएं और आपको ये बातें सिलेबस को समझने में मुआवन साबित हों तो ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि जो भी सिलेबस के बारे में या दीगर तालीमी जो अपडेट्स हैं वो होती हैं तो वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप पहली वीडियोस की तरह इस पे भी अपनी राय का इजहार करेंगे और आगे वाली वीडियोस को मुफीद और मुयस्सर बनाने के लिए अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और इस वीडियो को आगे दोस्त अहबाब और अज़ीज़ तलबा तालिबात के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।